अस्सलामुअलैकुम। आखिर आप कौन कौन सा काम कर सकते हो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो? तो कौन कौन से पॉसिबल एरियाज है जहां पे आप काम कर सकते हो? अगर आप खुद रोजगार करना चाहते हो या फिर कोई भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या चीज जरूरी है कि आप कौन सा मंसूबा बनाते हैं। प्लानिंग, पहले प्लानिंग करो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। तो सबसे पहला क्या है कि आप क्या कर सकते हो, स्मॉल स्केल में, छोटे पैमाने पर ही कोई खुर्दा शॉप ओपन कर सकते हो ना। स्मॉल स्केल रिटेल शॉप या रिटेल बिजनेस, छोटे पैमाने पे काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई किराना दुकान खोल सकते हो, कोई स्टेशनरी शॉप खोल सकते हो, कोई कपड़े की दुकान खोल सकते हो। ये है जिसमें कम पूंजी की जरूरत होती है, कम पैसों की जरूरत होती है और आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि जाती मुहारत की बुनियाद पर खिदमात मुहैया करना। आप जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो अपने स्किल के बेसिस पे। हो सकता है आपके पास स्किल्स हो, आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली हो इस तरह से कि आप जो है साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो, स्कूटर में कोई प्रॉब्लम हो, घड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो इन सब की मरम्मत कर सकते हो। इसके लिए आप छोटा सा एक गैराज खोल सकते हो और ये सारे कामों को कर सकते हो। आप अपने घर के आसपास जब बाहर निकलते होगे तो देखते होगे कि इस तरह छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी दुकान होती है, रोड के किनारे पर भी ये लोग अपना शॉप ओपन करते हैं और इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। इस तरह से अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपना सिलाई का काम कर सकते हो और उससे अर्न कर सकते हो। और फिर हेयर ड्रेसिंग, आप जो है ब्यूटिशियन का कोर्स करे हुए हो तो आप जो है सो आराम से कोई भी ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो और उस पर अपना कैरियर बना सकते हो। और इस तरह से आप पर्सनली सर्विस दे सकते हो ग्राहकों को। और ये तो हुआ कि आपकी अपनी स्किल थी, जाती महारत थी, जिसके लिए जरूरी नहीं कि आपने कहीं से ट्रेनिंग ली हो या आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की हो इसको ओपन करने के लिए या इस कारोबार को करने के लिए। आप हो सकता है कहीं पे रहो, 2-4 महीना काम करते हुए देखो और आप जान जाओ, आप सीख जाओ और अपना स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स करते हो, कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करते हो और उसके बाद कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एजुकेशन हासिल करनी होगी, हायर एजुकेशन हासिल करनी होगी। और इसके लिए आपको अभी से फोकस करना होगा कि आपको आगे क्या करना है। और इसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपने, चाहे आप डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, माहिरीन तामीरात यानी आर्किटेक्ट बन सकते हो। इन सब के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन हासिल करनी होगी, तभी आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। और अपना प्रैक्टिस के लिए अपना खुद का चैम्बर बना सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का, अगर बड़े पैमाने पे करना चाहते हो तो हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर सकते हो, दफ्तर, चैम्बर और जो ऑफिस होते हैं ये सब कुछ आप ओपन कर सकते हो। लेकिन इन सब के लिए आपको पेशेवराना सलाहियतों को जागरूक करना होगा। इसके लिए आपको एजुकेशन लेनी होगी उस फील्ड की प्रॉपर, तभी आप उस काम को कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या है कि अभी हम लोगों ने पहले बात की थी कि आप छोटे पैमाने पर खुर्दा कारोबार कर सकते हो, है ना, रिटेल बिजनेस कर सकते हो, रिटेल शॉप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात हो रही है छोटे पैमाने की ज़राअत। आप जो है वो फार्मिंग कर सकते हो स्मॉल स्केल में, छोटे पैमाने पर। आपके पास हो सकता है अगर आपकी अपना खेत ना हो तो आप दूसरे के इसमें भी काम कर सकते हो, या फिर अगर आपका अपना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें काम कर सकते हो। और ज़राअत में सिर्फ खेत ही का काम नहीं आएगा, है ना, आप जो है इसमें फार्मिंग में बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, डेयरी, दूध देने वाले जानवरों को रख सकते हो और दूध की सप्लाई कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, है ना, आप पोल्ट्री फार्म ओपन कर सकते हो और मुर्गियों को पाल करके मुर्गी को भी सेल कर सकते हो और फिर उसके
अंडों को भी बेच सकते हो। इसके साथ साथ है आपका मछली पालन, फिशरी, आप जो है मछली पाल सकते हो, ठीक है। आप बागबानी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, और आप रेशम की पैदावार भी कर सकते हो, सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है कि अब ये सब जो अलग अलग काम है, ये छोटे छोटे काम है, छोटे पैमाने पर आप इसको कर सकते हो। ये सारे आते हैं छोटे पैमाने की ज़राअत। इसमें क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, डेयरी कर सकते हो, है ना, आप पोल्ट्री फार्म ओपन कर सकते हो, आप फिशरी कर सकते हो, आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, आप जो है सेरीकल्चर का काम कर सकते हो, रेशम की भी पैदावार कर सकते हो। अब इसमें रेशम में भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आते हैं। कोई जो है रेशम का धागा बनाने के लिए फैक्ट्री ओपन करता है, कोई जो है कोकून को सेव करता है। तो इस तरह से अलग अलग काम वो करते हैं। उसके बाद आती है बात देही और घरेलू सनतें। आप जो है जरूरी नहीं है कि आपको हर काम बहुत ज्यादा पैमाने पे या बहुत आगे जा करके करना हो। आप जो है अपने आसपास में भी कर सकते, घरेलू सनतों या देही को देख करते हुए, यानी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसमें क्या आता है, चरखा काटना। चरखा काटना समझते हो? सोशल साइंस में पढ़ा है चरखा के बारे में? चरखा काटना समझते हो ना? तो क्या है, हैंड स्पिनिंग है, बुनना वेविंग है, हाथ से बुनना है, कपड़ों की सिलाई है, ये सब कुछ खुद रोजगार में शामिल है। और ये जो है कच्चे रिवायती व विरासत में मिली महारतें हैं। आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये आ जाए कि बागबानी करना, है ना, आप खुद के लिए रोजगार करना चाहते हो और इसमें आप बागबानी करना चाहते हो, तो आप किस कैटेगरी में आओगे? तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा कि आप क्या है, वो छोटे पैमाने की ज़राअत करना चाहते हो। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे स्टेटमेंट हो जो आपको सीधे आंसर मिल जाए। बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शंस में आंसर होता है और आपको उसमें से ही बताना पड़ता है कि ये किस एरिया से आपका लिया गया है, किस कैटेगरी से लिया गया है। तो देही और घरेलू सनतों में चरखा काटना, बुनना, हाथ से बुनना, कपड़ों की सिलाई करना, ये सब कुछ शामिल है। इसके बाद आता है फनून और दस्तकारी, आर्ट एंड क्राफ्ट। बहुत सारे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, और वो लोग उसी आर्ट को लेकर के, उसी फन को लेकर के या अपनी दस्तकारी को लेकर के वो काम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आता है कौन कौन, सुनार आता है, लोहार आता है, बढ़ई आता है। ये लोग देखते हो ना, सुनार कोई देखो एक से एक डिजाइन बना देता है सोने से या चांदी से। लोहार जो है वो लोहे को किस तरह से, कैसा लोहा होता है उसको पीट के उसको डिजाइन बना करके उसको कौन सी शक्ल दे देता है। या फिर बढ़ी, जो हम लोग अपना फर्नीचर बनाते हैं, हम लोग बताते हैं उसे, हम मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो उसी तरह से करके दे देता है। तो ये जो है अपने आर्ट में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं और उस काम को वो करते हैं। तो ये सारे थे कि अगर आप खुद रोजगार करना चाहते हो तो किस किस मैदान में आप रोजगार कर सकते हो। तो सबसे पहला था क्या, आप रिटेल बिजनेस कर सकते हो, खुर्दा कारोबार कर सकते हो। खुर्दा कारोबार में आप क्या क्या कर सकते हो, किराना स्टोर ओपन कर सकते हो, स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हो या फिर कपड़े की दुकान खोल सकते हो। दूसरा था आपको कि आपकी अपनी जाती महारत की बुनियाद पर आप सर्विस दे सकते हो। तो वो क्या क्या कर सकते हो कि आप छोटे पैमाने पर ही क्या कर सकते हो, साइकिल की मरम्मत, स्कूटर की मरम्मत, घड़ियों की मरम्मत, हेयर ड्रेसिंग, ये सब काम आप कर सकते हो अपनी जाती महारत की बुनियाद पर। और उसके बाद आता है, ये तो था जाती महारत, उसके बाद आता है पेशा वराना सलाहियत, है ना, प्रोफेशनली कैसे आप किस काम को कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल एजुकेशन लेना होगा। इसके लिए आपको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये सारे फील्ड में आप काम कर सकते हो। ये आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो
तो आप खुद के लिए अपना एक चैम्बर, अपना एक ऑफिस बना सकते हो और खुद से डील कर सकते हो। जैसे अगर आप डॉक्टरी करते हो, अपना क्लिनिक बना सकते हो। आप लॉयर हो तो आप अपना ऑफिस बना करके रह सकते हो, लोग आपके पास आएंगे, आप चाहो तो उनके केस को ले सकते हो, लड़ सकते हो। इसके बाद बात हुई थी छोटे पैमाने की ज़राअत के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी डेयरी के बारे में, पोल्ट्री फार्म के बारे में, सेरिकल्चर के बारे में, है ना, फिशरी के बारे में, जैसे मुर्गी पालना, डेयरी, मछली पालना और रेशम का बिजनेस, है ना, रेशम की पैदावार, बागबानी, ये सारा कुछ शामिल है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी देही और घरेलू सनतों के बारे में, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसमें कौन कौन सा था, चरखा काटना, बुनना, हाथ से बुनना, सिलाई करना, ये सब कुछ शामिल था। इसके बाद था फनून और दस्तकारी, आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें क्या था, लोहार बन सकता है, सुनार बन सकता है, या फिर और क्या बन सकता है, बढ़ई बन सकता है। पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो तो पेंटर बन सकते हो। तो ये था। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है।